संगीता की आंखें खुलीं तो उसने पाया कि कमरे में वो अकेली है। श्वेत बिस्तर, श्वेत चादर, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलता पंखा। अपने आप को टटोला तो बाएं भुजा में दर्द सा महसूस हुआ। उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। सिर में अब भी दर्द हो रहा था। सोचने का प्रयत्न करने लगी कि आखिर हुआ क्या था। वो यहाँ अस्पताल में पहुंची कैसे? सुनील कहाँ है? सुनील का नाम दिमाग में आते ही जैसे एक विस्फोट सा हुआ। कड़ियाँ एक एक करके जोड़ने लगी। सुनील से मुलाकात हुई भी तो किन हालातों में? क्या वो सुनील को कभी मुंह दिखा पाएंगे? किंतु कसूर तो सुनील का भी उतना ही है जितना कि स्वयं संगीता का। तो फिर दोनों की स्थिति तो एक ही थी। फिर सुनील, वो तो इस घटना से दूध का धुला बाहर निकल आएगा। अगर पुरुष है ना, मरना तो औरत को ही पड़ेगा। फिर ये समाज भी तो पुरुष का ही बनाया हुआ है ना। किंतु क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, या बस यही जीवन का अंत है? क्या आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचा है उसके पास? क्या करेगी वो अब? क्या मिसेस कोहली के पास जाए? हाँ, वही तो उसे इस दलदल में घसीटने के लिए जिम्मेदार हैं। न जाने उनका क्या बिगाड़ा था उसने। अच्छा भला जीवन जी रही थी, कहाँ से आ टपकी मिसेस कोहली, एक अभिशाप की तरह। पर अब उन्हें दोष देने का क्या लाभ? वो स्वयं क्या कोई दूध पीती बच्ची थी जो मिसेस कोहली की उंगली थामे दलदल में कूदने को तैयार हो गई? उन दिनों संगीता को अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक मिसेस कोहली ही लगती थी। उनकी सभी पार्टियों में संगीता का सम्मिलित होना तो आवश्यक सा हो गया था। सोच भी कैसे सकती थी कि स्वयं को अभिजात कहलाने वाली मिसेस कोहली ऐसे काम भी कर सकती हैं। पर फिर भी उनकी बात को अंधाधुंध मानने का क्या अर्थ? उसका अपना विवेक कहाँ गया था? किस चीज की कमी थी उसे? एक सुखी गृहस्थी की स्वामिनी थी वो। इस समय मिसेस कोहली थोड़े ही उसका साथ देंगी, और यदि दे भी देंगी तो क्या फर्क पड़ता है? हेमंत थोड़े ही स्थिति को समझ पाएंगे। हेमंत तो इस कपकपाती शीत ऋतु में भी सीमा पर पहरेदारी कर रहे होंगे। अभी तो उनकी पोस्टिंग समाप्त होने में 1 वर्ष और बाकी है। इस सबसे बेखबर उसकी कल्पना में हेमंत का मासूम चेहरा उभर आया। पिछले ही सप्ताह तो समाचार आया था कि सीमा पर गोलियां चली थी। एक जवान तो मारा भी गया था। जब जब सीमा पर से गोलीबारी का समाचार आता है तो संगीता का दिल बैठ जाता है। पर क्या हेमंत इस वज्रपात को झेल पाएंगे? हेमंत जब साथ थे तो जीवन में कोई भटकाव नहीं था। जब हेमंत का तबादला सीमा पर हो गया था तभी इसे अकेलापन जैसे काटने को दौड़ने लगा था। समय काटना एक कठिन कला बनता जा रहा था। बड़े शहर की भीड़ उसके लिए अकेलेपन की आग को हवा देने का काम करती थी। ऐसे में एक दिन अचानक उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट बहल की पत्नी रीटा से हुई। रीटा ने अपनी मारुति कार की चाबियों के छल्ले को अपनी अंगुली में झुलाते हुए पूछा था, संगीता जी क्या करती रहती हैं सारा सारा दिन? बोर नहीं हो जाती हैं क्या? भाई, अपने से तो नहीं कटती है ये जिंदगी आपकी तरह। हमारा तो दम भी ऐसे ही घुट जाएगा। अपना क्या है जी, मिसेस कोहली की पार्टियां ही खासा बिजी रख लेती हैं। अरे हाँ, आज भी तो शाम को पार्टी है उनके घर। चलिए ना, आप भी हमारे साथ। मिसेस कोहली की पार्टियां तो खासी रंगीन होती हैं। मिसेस कोहली की पार्टी तो सचमुच रंगीन थी। संगीता की आंखें कमरे का मुआयना करने लगी। फौजी तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या सिविलियन पार्टी है? फौजियों की पार्टियों में तो सिविलियन कम ही दिखाई देते हैं। तो फिर यह पार्टी? संगीता ने सिर को हल्का सा झटका दिया। उसके सुबह का एक हिस्सा एक झटके के साथ गिर गया, और तब उसने पार्टियों से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश की। संगीता ने सिर को हल्का सा झटका दिया। उसके सुबह का एक हिस्सा एक झटके के साथ गिर गया, और तब उसने पार्टियों से
अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश की थी। रंग? अब तो एक ही रंग दिखाई दे रहा है, लहू का रंग। कुछ यूं सा लग रहा है जैसे चारों ओर कैक्टस के असंख्य पौधे उगाए हैं और संगीता उस कैक्टस के हुजूम पर गिर गई है। सारे शरीर में से रक्त फव्वारे की तरह बह रहा है। कुछ देर तक तो संगीता ने रीटा का हाथ पकड़े रखा। झिझक और शर्म के कारण वो किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी। मिसेस कोहली ने संगीता को रीटा से अलग किया और पार्टी के अन्य मेहमानों से मिलवाने लगी। कई पहचाने चेहरे भी दिखाई दिए। आम तौर पर कैप्टन और लेफ्टिनेंट की पत्नियां ही दिखाई दे रही थीं। सब उसकी समवयस्क। सभी लोग पार्टी के रंग में रंगे हुए थे। धीमा धीमा संगीत बज रहा था। कुछ जोड़े डांस कर रहे थे, कुछ गपशप में व्यस्त थे। धीरे धीरे संगीता भी पार्टी के रंग में रंग गई थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार मिसेस कोहली और उसके मित्रों से मिल रही है। कोई भी मेहमान फौजी लोगों के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा था। संभवतः इसीलिए संगीता को एक बार भी हेमंत का ख्याल नहीं आया। बहुत से मेहमान संगीता की ओर आकर्षित हो रहे थे, किंतु संगीता अपनी ही धुन में मस्त थी। वैसे पार्टी समाप्त होते होते संगीता के पर्स में लगभग 8-10 विजिटिंग कार्ड इकट्ठा हो चुके थे। विजिटिंग कार्डों ने उसके जीवन में एक तूफान सा ला दिया था। एक अजीब सी उथल पुथल। हर फोन कॉल में किसी न किसी विजिटिंग कार्ड का ही जिक्र रहता। अरे, आपको याद है संगीता जी, मेहरा बोल रहा हूँ। मिसेस कोहली की पार्टी में मिले थे। आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। जीवन कुछ यूं ही उलझ गया था। ये मेहरा कभी खन्ना बन जाता, कभी पाटिल, कभी शर्मा, तो कभी वेंकट स्वामी। किंतु शेष बात वही होती, मिसेस कोहली, पार्टी और विजिटिंग कार्ड। ऐसा नहीं कि संगीता ने शुरू शुरू में अपने आप को रोका नहीं। कुछ यूं भी नहीं कि उसे पहला ही फोन आया और वो बावली हो उठी। वास्तव में जब पहले फोन की घंटी बजी और मेहरा बोला तो संगीता तो उसे पहचानी ही नहीं। फिर वो भला संगीता को क्यों बुलाने लगा, और वो भी एक 5 सितारा होटल में। 5 सितारा होटलों की भी तो वो खासी दीवानी थी। हेमंत की कमाई से तो किसी तरह बस घर का खर्चा ही चल पाता था। कहने को तो हेमंत के दोनों कंधों पर 3-3 सितारे लगे थे, यानी कुल मिलाकर 6 स्टार। किंतु ये 6 के 6 सितारे मिलकर भी 5 सितारा होटल के एक भी सितारे का सामना नहीं कर पाते थे। संगीता को बचपन से ही 2 वस्तुएं अत्यधिक प्रिय थीं। उसके सपनों का राजकुमार सदा से ही एक फौजी जवान रहा था और उसकी पसंद की दूसरी वस्तु थी कैक्टस। भांति भांति के कैक्टस के पौधे एकत्रित करना शौक था उसका। आज उसके पास उसके सपनों का राजकुमार हेमंत भी था और साथ ही असंख्य कैक्टस के पौधे जिन्होंने उसके मस्तिष्क, दिल और बदन पर घाव कर करके उसे लहूलुहान कर दिया था। पर जीकर भी क्या होगा? मृत्यु का काला दानव वहां तांडव करने लगा था। संगीता को महसूस हुआ वो एक चमगादड़ बनकर ऊपर के पंखे पर लटककर उल्टी लटकी हुई है। छत के एक कोने पर पलस्तर थोड़ा थोड़ा उखड़ा था। एक आकृति वहां बन रही थी, हेमंत। पंखा धीमा धीमा घूम रहा था और साथ ही घूम रहा था संगीता का सिर। सिरदर्द तो अब सिर के साथ ही जाएगा। रेगिस्तान में पानी की तलाश में निकली थी वो। चारों ओर बस रेत ही रेत तो थी, किंतु इस रेगिस्तान में उसने भटकना शुरू क्यों किया? अपनी बगिया की हरियाली से संतुष्ट क्यों न रह पाई वो? क्या अकेलापन इस भटकन का शिकार हो सकता है? अपनी देह, अपने शरीर, अपने जीवन से कितना मोह था। इसी कारण तो चक्रवात में फंस गई थी। आज तो स्वयं ही चाह रही है कि मृत्यु आ जाए। हेमंत के साथ बिताए प्यार के क्षण इस समय सांत्वना न देकर उससे प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न मंच हेमंत का प्रिय कार्यक्रम है। वो सदा ही संगीता को कहता है, अगर हम लोग इस एक कार्यक्रम को ढंग से देखें और याद रखें तो हमें जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। किंतु क्या प्रश्न मंच के प्रश्नों की भीड़ में संगीता के प्रश्न के लिए भी कोई स्थान है? स्थान तो अब संगीता के लिए कोई नहीं बचा।
विशेष तौर पर हेमंत के जीवन में तो कदापि नहीं। संगीता स्वयं ही तो उस स्थान को हेमंत के घर से उठाकर 5 सितारा होटलों के सुपुर्द कराई है। पहली बार जब वो होटल गई थी तो काफी झिझक रही थी। मिसेस कोहली उसे स्वयं ही होटल तक छोड़ने आई थी। संगीता, देखना, एक दिन तुम स्वयं अपनी मारुति कार में किसी होटल में आओगी, तुम्हारे जीने का अंदाज बदल जाएगा। बस ये झिझक कुछ दिनों तक ही रहती है। ये झिझक ही तो मेहरा को पसंद आई थी। वो तो संगीता पर वारी वारी जा रहा था और संगीता मेहरा से अधिक होटल के कमरे को देखे जा रही थी। पहली बार किसी 5 सितारा होटल के कमरे को भीतर से देख रही थी। बस 1 घंटे भर बाद संगीता होटल से बाहर भी जा चुकी थी। उस घंटे भर में मेहरा अपने आप को 2 बार प्रसन्न कर चुका था और संगीता को कम से कम 50 बार वचन दे चुका था कि जब भी दिल्ली आएगा हमेशा संगीता को ही बुलाएगा। मिसेस कोहली के पैसों के अतिरिक्त उसने 2000 रुपए अलग से संगीता को दिए और संगीता सोच रही थी 1 घंटे में 2000 के और 2500 मिसेस कोहली से, कुल मिलाकर 4500 रुपए। हेमंत की महीने भर की पगार 1 घंटे में, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उसे। संगीता ने अपने लिए विदेशी परफ्यूम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश खरीदे थे। चार्ली, एलिजाबेथ, ऑडन, पलोमा, पिकासो, शनेल, पॉइजन, यह सब नाम जो उसने केवल सुन रखे थे अब उसकी पहुंच के भीतर पहुंच गए थे। किंतु संगीता प्रोफेशनल कॉल गर्ल तो थी नहीं। उसके भीतर की मध्यवर्गीय मानसिकता कभी कभी अपना फन उठाती और संगीता तनावग्रस्त हो जाती। उसकी स्थिति विचित्र सी हो गई थी। यदि 2-3 दिन मिसेस कोहली का फोन न आए तो परेशान होकर स्वयं फोन मिलाने लगती थी। यदि मिसेस कोहली 3-4 दिन लगातार फोन कर देती तो संगीता को भयंकर तनाव हो जाता। इसी तनाव के कारण संगीता अपने ग्राहकों से खुल नहीं पाती थी और संगीता की इसी झिझक की दीवानी थी मिसेस कोहली की मित्र मंडली। संगीता कई बार सोच में पड़ जाती थी कि इन सभी लोगों की पत्नियां भी तो गृहिणियां ही हैं और साफ सुथरी भी अवश्य होंगी, फिर यह लोग उस पर इतना पैसा क्यों लुटाते रहते हैं। मिसेस कोहली का हर मित्र साफ सुथरी गृहिणी ही चाहता था। प्रोफेशनल वेश्या से गुप्त रोग होने का डर जो रहता है। हेमंत के पत्रों और फोनों की प्रतीक्षा करने वाली संगीता एकाएक चाहने लगी थी कि हेमंत थोड़े दिन और ना आए। एक डर बराबर संगीता को परेशान किए रहता था। यदि हेमंत को पता लग गया तो जी कड़ा करके मिसेस कोहली को फोन भी कर दिया। मिसेस कोहली, आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे बहुत डर लगने लगा है। यू सी, लास्ट मंथ पीरियड्स थोड़े डिले हो गए थे तो कई दिन तक परेशान रहे। फिर हेमंत के बारे में सोचकर भी बहुत तनाव रहता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मैं ये काम बंद कर देना चाहती हूँ। संगीता की दलीलें इतनी कमजोर थीं कि मिसेस कोहली नामक तूफान के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाई। आधे घंटे बाद ही वो टैक्सी में बैठकर चाणक्यपुरी की ओर चल दी थी। अब तो वो दिन भर के लिए भी ग्राहक के साथ रहने को तैयार हो जाती थी। मिसेस कोहली को खतरा सा महसूस होने लगा था। उनका हर एक मित्र संगीता को ही बुलाने लगा था। इस तरह उनका धंधा तो केवल संगीता पर ही आश्रित होकर रह जाएगा। किंतु मिसेस कोहली को अपना धंधा चलाना आता ही था। कॉलेज के दिनों में संगीता घर से कॉलेज और कॉलेज से घर के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाती थी। उसकी सहेली मीना तो उन दिनों भी काफी चुस्त थी। अपनी किसी आंटी का जिक्र करती थी मीना, वही उसे भिन्न होटलों में ले जाया करती थी। एयरलाइन के मेंबरों को सप्लाई होती थी मीना और उसकी सहेलियां। मीना कॉलेज के दिनों में भी इतनी तड़क भड़क से रहती थी कि संगीता जैसी लड़कियां उससे बात करने का साहस नहीं कर पाती, परंतु मन में कहीं न कहीं कोई हुक अवश्य होती थी कि उसके पास मीना जैसा व्यक्तित्व व वैसे कपड़े क्यों नहीं हैं। धीरे धीरे मीना और संगीता अच्छी सहेलियां बन गईं और मीना ने संगीता के सामने भी पैसा बनाने का प्रस्ताव रखा। संगीता ने मीना को खासा लताड़ा
तुम अगर अभी से इन चक्करों में पड़ी रहोगी तो पढ़ाई क्या करोगी? किसी दिन कोई बीमारी लगाकर वापस आओगी, तब देखना ये सब तुम पर कैसे थूकते हैं। मीना हंसकर चली गई। आज संगीता को अस्पताल के कमरे में चारों ओर मीना की हंसी ही सुनाई दे रही थी। संगीता डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? ये तुम किस चक्कर में पड़ गई? वो सब लेक्चर क्या मेरे ही लिए थे? मुझे देखो, अमेरिका में अपने पति के साथ ऐश कर रही हूँ और तुम निश्चेष्ट सी पड़ी रही संगीता। उस दिन भी तो सिर दर्द के मारे यूं ही पड़ी थी संगीता। मिसिस कोहली का फोन आया था। बम्बई से मिस्टर कुमार आए हैं, तुम्हारे प्रिय होटल में ठहरे हैं, स्वीट नंबर 388 में होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, कुमार को सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद है। कोई वाइट बेस वाली साड़ी पहन कर ही जाना। मिसिस कोहली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज नहीं जा पाऊंगी। मैं कौन सी तुम्हें अभी जाने को कह रही हूँ, दोपहर को 1:30 बजे चली जाना। वो लंच भी तुम्हारे साथ ही करना चाहता है। अपना हार्डिकर है ना, उसका खास दोस्त है, बम्बई से आज ही आया है। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप रीटा को भेज दीजिए ना। रीटा जनपद गई है, उसका कलकत्ते वाला आया हुआ है, वो तो पूरे हफ्ते के लिए बुक है। संगीता उठी, एक गोली क्रोसिन के लिए श्वेत कपड़े पहन श्याम कर्म करने जा रही थी। बगलों को साफ किया, बिना बाहों वाला डीप कट ब्लाउज और अपनी पसंद की सफ़ेद साड़ी। न जाने क्यों सब कुछ बहुत अनमने ढंग से ही हो रहा था। कभी साड़ी के प्लेट ठीक नहीं बन रहे थे तो कभी मैचिंग चप्पलें नहीं मिल रही थी। मैचिंग लिपस्टिक, नेल पॉलिश, गले का हार, चूड़ियाँ सब मिलकर संगीता गंगा जैसी पवित्र मूर्ति लग रही थी। गंगा जिसमें सारे संसार का मैला मिलकर पवित्र हो जाता है। घर से तैयार होकर संगीता निकली, टैक्सी ली और होटल पहुंच गई। तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही थी। संभवतः इसीलिए उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार मिसिस कोहली के दोस्त को मिलने जा रही हो। होटल के दरबान ने सलाम मारा, 10 रुपए उसे टिप दिए, चाल में थोड़ा दर्द भरते हुए आगे बढ़ गई। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। लिफ्ट में से निकलते निकलते भी संगीता सोच रही थी, आज के बाद मिसेस कोहली को स्पष्ट इनकार कर दूंगी। अब कल से हेमंत के आने पर अपने आप को हेमंत के लिए तैयार करना होगा। अपने आप को इस काम के से मुझे अलग ही करना होगा, तभी तो हेमंत प्रसन्न रहेगा। उसे कुछ पता भी तो नहीं चलना चाहिए। दरवाजे पर थापते विस्फोट हुआ, वो तो हेमंत के बर्फीले बॉर्डर पर भी नहीं हो सकता था। अंधेरा सा छाने लगा था। बेहोश हुई जा रही थी संगीता। सामने सुनील खड़ा था, उसका अपना देवर, देवर ग्राहक। और भाभी, भाभी आप? सुनील की आंखों और आवाज में अविश्वास था और उन दो आंखों का सामना करने की शक्ति संगीता में चुकती जा रही थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। छत पर पंखा अब भी घर घर घूम रहा था और साथ ही घूम रहा था संगीता का सिर। हेमंत परसों ही आने वाला है। ये कहानी बस यहीं तक।